हाय फ्रेंड्स, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। लेकिन अगर आप में से कोई अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ा है तो प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उस बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना कर पाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। संघ लोक सेवा आयोग ने 4 अक्टूबर 2020 को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा कराने का फैसला किया है। इसलिए ये समय सभी इच्छुक छात्रों के लिए अपने व्यक्तिगत तैयारी के स्तरों को विश्लेषित करने और बीते एक वर्ष में उन्होंने जो भी तैयारी की है उन्हें समेकित करने का सही समय है। प्रत्येक वर्ष करीब 5 लाख छात्र आईएएस प्रारंभिक परीक्षा देते हैं और सिर्फ 15,000 छात्र ही दूसरे स्तर तक पहुंच पाते हैं। इसलिए जब भी कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा के बारे में ये पूछता है कि तैयारी कैसे शुरू करें तो अक्सर आईएएस परीक्षा में सफल उम्मीदवार यही कहते हैं कि पिछले वर्षों में हुई परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल करो तथा उसी आधार पर आगे की रणनीति बनाओ। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आईएएस उम्मीदवारों को आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक योजना बनाने में सहायता प्रदान करती है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के अध्ययन के पश्चात ये अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि यूपीएससी के कुछ पसंदीदा टॉपिक्स क्या हैं जो हर वर्ष के प्रश्न पत्र में चाहे वो आईएएस प्रीलिम्स हो या आईएएस मुख्य परीक्षा अवश्य पूछे जाते हैं। यहाँ इस लेख में आईएएस परीक्षा में पूछे गए टॉपिक्स के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की सूची दी गई है जो आईएएस उम्मीदवारों को आईएएस परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करने में सहायता कर सकती है। पर्यावरण सम्मेलन और समझौते। पर्यावरण संबंधी समझौते और सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आधार माना जाता है और ये टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति के बदलते संबंधों को दर्शाता है। प्रश्न ज्यादातर प्रसिद्ध प्रोटोकॉल या समझौते जैसे रामसर कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, यूएनएफसीसीसी कॉप मीटिंग और भारत में पर्यावरण नीतियों पर प्रमुख प्रभावों से पूछे जाते हैं। संवादात्मक संगठन जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, WWF 360 डिग्रीज आदि अब आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का हिस्सा बन चुके हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस शिखर सम्मेलन और झीलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईएएस परीक्षा में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समूह संधियां और समझौते। भारत का वैश्विक राजनीति में बढ़ती भूमिका की वजह से इस विषय से संबंधित टॉपिक्स पर आधारित प्रश्न आईएएस परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। आमतौर पर भारत और प्रमुख एशियाई देशों के समूहों जैसे ASEAN, SCO, BIMS, TEC, SAARC और G20 भी आईएएस परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन संगठनों के उद्देश्यों के बारे में प्रमुख फैसलों और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए प्रोटोकॉल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रमुख वैश्विक समूहों जैसे UNSC, WTO, वर्ल्ड बैंक आदि से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। भारतीयों की वैज्ञानिक उपलब्धियां खासकर अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के सबसे कठिन खंडों में से एक माना जाता है। आमतौर पर आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पूछे जाने वाले प्रश्न देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चल रहे वर्तमान विकास कार्यों पर आधारित होते हैं। मुख्य रूप से प्रश्न ISRO, DRDO और रक्षा मंत्रालय की उपलब्धियों जैसे PSLV सैटेलाइट्स, अग्नि मिसाइल्स, ब्रह्मोस गाइडेड मिसाइल सिस्टम आदि पर हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड के लिए आईएएस उम्मीदवारों को किसी एक दैनिक अखबार का अध्ययन रोजाना करना चाहिए क्योंकि आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड में पूछे जाने वाले प्रश्न आमतौर पर वर्तमान घटनाओं यानी कि करंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं। संसद द्वारा पारित नए अधिनियम, लंबित महत्वपूर्ण बिल और संस्तुति रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष लोकप्रिय अधिनियमों के प्रावधानों जैसे GST बिल, लैंड एक्विजिशन एक्ट, 14th वित्त आयोग की रिपोर्ट, 15th वित्त आयोग का गठन, संसद में लंबित महिला आरक्षण विधेयक आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद के प्रमुख विधेयकों के अपडेट को जानने का मुख्य स्रोत PRS की वेबसाइट पर मिलने वाला सालाना रिपोर्ट है। सरकार की नई समाज कल्याण योजनाएं। नई सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण योजनाएं आईएएस प्रारंभिक परीक्षा और आईएएस मुख्य परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये योजनाएं लोगों के सामान्य दैनिक जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं और इसीलिए करंट अफेयर्स में इन पर काफी चर्चा की जाती है। उदाहरण के लिए आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में जन धन योजना, नमामि गंगे और
स्वच्छ भारत मिशन पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रत्येक नई योजना और कार्यक्रम सालाना वित्तीय विवरण के आरंभ के साथ शुरू किया जाता है और योजनाओं का विश्लेषण आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए होता है। सरकारी योजनाओं को पढ़ने के लिए बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों ही मानक दस्तावेज होने चाहिए। खबरों के अनुसार भारत के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल और स्मारक। भारत पूरी दुनिया में अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और इसीलिए करंट अफेयर्स में सांस्कृतिक रूप से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की जाती है एवं कई स्मारक और स्थान यूनेस्को की सूची में अपना स्थान बनाने में सफल रहे हैं। ये सूची सहज रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है। पूरी सूची को पढ़ें और सभी उल्लिखित स्थानों जैसे हड़प्पा चोल मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, हिमालयी संस्थान आदि के बारे में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों को याद करने की कोशिश करें। भौगोलिक संकेत, आईपीआर, ट्रेडमार्क, पेटेंट और कृषि संबंधी मामले। कृषि के क्षेत्र में सभी प्रमुख प्रगति जैसे बायोटेक्नोलॉजी, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, आईपीआरएस और जीआईएस पर विवरणों को अलग से लिखा जाना चाहिए क्योंकि इस खंड से सीधे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। ज्यादातर सवाल तथ्यात्मक होते हैं लेकिन बेसिक टॉपिक्स जैसे नई टेक्निक कृषि क्षेत्र में कैसे काम करती है और कृषि पद्धतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में नीम कोटिंग पर सवाल पूछे गए थे। सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण स्थल जैसे राष्ट्रीय उद्यान, झील आदि पर प्रश्न। सभी प्रमुख संरक्षण स्थल से संबंधित वन्य जीव या वनस्पतियों के साथ अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष इस सूची से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न आमतौर पर तथ्यात्मक होते हैं। झीलों वाले स्थानों तथा ऐसे स्थान जो पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं, इस पर भी पर्याप्त ध्यान देना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए आसपास के विशेष क्षेत्रों में सदाबहार वनों और झीलों की पर्यावरण में भूमिका के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1930 से 1947 के बीच का स्वतंत्रता आंदोलन। इस लेख में दिए गए सभी टॉपिक्स में से एक ये टॉपिक सबसे स्थिर माना जाता है और एनसीईआरटीज और इन टॉपिक्स पर बिपिन चंद्र की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जैसी किताबों के माध्यम से आसानी से महारत हासिल की जा सकती है। आईएएस परीक्षा में प्रश्न असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और विभिन्न आंदोलनों से जुड़ी शख्सियतों से संबंधित होते हैं। संवैधानिक प्रगति जैसे 1935 का अधिनियम, वावेल योजना, माउंटबैटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना आदि पर भी फोकस करना चाहिए। भारत की भौगोलिक मानचित्रण जैसी नदियां, पहाड़, दरें आदि इन टॉपिक्स का भी अध्ययन बहुत आवश्यक है जिसे एनसीईआरटी और ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस के माध्यम से आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। प्रमुख नदी प्रणालियों और उनकी सहायक नदियों, खासकर कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नदियों पर फोकस करना चाहिए। पहाड़ी द्वारों से गुजरने वाली प्रमुख व्यापार मार्गों और मुख्य औद्योगिक केंद्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली भारतीय जलवायु पैटर्न पर भी फोकस करें। निष्कर्ष, उपरोक्त उल्लिखित टॉपिक सूची की तैयारी यदि छात्र अच्छी तरह से करे तो ये उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले 40% से अधिक टॉपिक्स दोहराए जाते हैं और सिर्फ प्रश्न पूछे जाने का तरीका अलग होता है। सभी खंडों में करंट अफेयर्स पर फोकस करना चाहिए। यहाँ तक कि कला और संस्कृति खंड का प्रश्न भी खबरों में रहने वाले स्थानों और स्मारकों के बारे में ही होता है। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र हमेशा चौंकाने वाले और अनिश्चित होते हैं, लेकिन परीक्षा में जाने से पहले आत्मविश्वास के साथ कुछ विषयों की तैयारी काफी अच्छी तरह से की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यानी कि प्रभात एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट्स मिस ना कर पाएं।